हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं याद दिला दूं कि मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था। तो बच्चे केयर कीजिएगा, मैं आपको द्वीप और द्वीप समूह के बारे में बता रहा था। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। पहले का नाम मैंने क्या बताया था? पहले का नाम मैंने बताया था आपको लक्षद्वीप। और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब हमें एक एक आइलैंड को पूरे ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पढ़ना। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लक्षद्वीप को। क्लियर है? तो चलिए हम पहले लक्षद्वीप को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। वो बात क्या है? तो याद रखें कि लक्षद्वीप जो है यह सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। यह क्या है? यह सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। क्लियर है? यानी लक्षद्वीप एक संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। देखिए, संघ शासित प्रदेश को ही आप क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो ये याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश में है। और ये स्थित कहाँ है? क्लियर है? तो याद रखेंगे यह भारत के पश्चिम में, यह भारत के पश्चिम में, क्लियर है? भारत के पश्चिम में केरल के पास, क्लियर है? भारत के पश्चिम में केरल के पास, यानी केरल के सामने समुद्र में। क्लियर है? तो यह भारत के पश्चिम में केरल के पास अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? अरब सागर में स्थित है। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है? अरब सागर में स्थित है। मतलब कि नक्शे में देखा जाए तो यह भारत के पश्चिम में है। देखिए यहाँ जैसे मैं आपको ये ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए ये जैसे ये नक्शा मैंने बना दिया तो यहाँ पर केरल है, तो ठीक इस तरफ ही लक्षद्वीप है। तो आपने देखा कि यह भारत के पश्चिम में यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी, अरेबियन सागर, और केरल के सामने ही ये क्या है? यहाँ पर स्थित है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि केरल और लक्षद्वीप के बीच में जो सागर है उस सागर का भी नाम क्या है? लक्षद्वीप सागर है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? इसको याद रखें आप लोग। तो हमने ये देखा बच्चे कि केरल के सामने, ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और केरल के बीच ये जो सागर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो सागर है इसी का क्या नाम है? लक्षद्वीप सागर। और ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है। और लक्षद्वीप सागर के नीचे जो महासागर है उस महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। यानी हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में ही क्या है? लक्षद्वीप सागर है। यानी लक्षद्वीप सागर अरब सागर का ही भाग है। लक्षद्वीप सागर अरब सागर का ही भाग है। लेकिन अरब सागर और लक्षद्वीप के बीच में, हिंद महासागर के बीच में जो सागर है उसका भी नाम हमने क्या दिया है? लक्षद्वीप सागर दिया है। यानी केरल और लक्षद्वीप के बीच में ही क्या है बच्चे? लक्षद्वीप सागर है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो यही मैंने आपको बताया कि केरल के सामने भारत के पश्चिम में अरब सागर में जो स्थित है उसी का क्या नाम है? लक्षद्वीप है। चलिए ये बात आप समझ चुके हैं। देखिए ऐसी छोटी छोटी बातों को भी केयर करके चलेंगे, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए। तो ये मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप चीजों को जज करके परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि भारत के पश्चिम में केरल के पास अरब सागर में स्थित है। क्लियर है? फिर याद रखेंगे इसमें लगभग 3 दर्जन द्वीप हैं। इसमें लगभग कितने द्वीप हैं? 3 दर्जन द्वीप हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि इसमें लगभग 3 दर्जन द्वीप है, यानी कि 36 द्वीप हैं। किंतु एक बात याद रखिएगा बच्चे, किंतु कुछ ही द्वीपों पर, और अगर कुछ द्वीप कहा जाए तो आप कह सकते हैं लगभग 10। कुछ ही द्वीपों पर मानव का निवास है। मानव का क्या है? मानव का निवास है। पूरी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश भी है और यह भारत के पश्चिम में केरल के पास जो है
अरब सागर में स्थित है। इसमें लगभग 3 दर्जन द्वीप हैं और किंतु कुछ ही द्वीपों पर मानव का क्या है, निवास है। अब ऐसा क्यों बच्चे कि कुछ ही द्वीपों पर मानव का निवास है? तो याद रखेंगे कि इनकी ऊंचाई समुद्र से कुछ फीट ही है। इनकी ऊंचाई समुद्र से कुछ फीट ही है। क्या बच्चे? कुछ फीट ही है, कुछ फीट ही है। क्लियर है? इसका मतलब है कि इनकी ऊंचाई जो है वो समुद्र की सतह से ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि इनकी ऊंचाई जो है समुद्र की सतह से बहुत ज्यादा है। तो सिंपल तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो समुद्र की सतह से कुछ फीट ही है, इससे ज्यादा इनकी ऊंचाई नहीं है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने मुख्य बातों को तो सीखा ही है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो लक्षद्वीप है, क्लियर है बच्चे, ये बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो जनरली आपसे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए पूरी कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर करते हैं। तो समझिए पहले अब इसका निर्माण कैसे हुआ है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसका निर्माण कोरल या प्रवाल या मूंगा, क्लियर है बच्चे, इसका निर्माण कोरल या प्रवाल या मूंगा के पॉलिप पॉलिप का मतलब होता है अस्थि पंजर। पॉलिप का क्या मतलब होता है? अस्थि पंजर या कंकाल। पॉलिप से हुआ है। पूरी बात आपको समझ में आई? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। याद रखना बच्चे कि समुद्र के पानी में तरह तरह का जीवन है, बहुत सारा जीवन है। तो ऐसे ही एक लाइफ, ऐसे ही एक कीड़ा या एक क्रिएचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरल या प्रवाल या मूंगा। क्या कहते हैं? कोरल या प्रवाल या मूंगा। तो ये कोरल, प्रवाल और जो मूंगा है, तो जब बच्चे ये मरते हैं तो एक साथ मरते हैं। तो जब ये मरते हैं तो इनके अस्थि पंजर को, यानी इनका जो कंकाल होता है, उसी कंकाल को पॉलिप कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो पॉलिप होता है ये समुद्र के पानी में इकट्ठा होके आपस में चिपक जाता है। फिर इसके ऊपर दूसरे कोरल बसते हैं, फिर वो भी मरते हैं, वो भी चिपक जाते हैं। तो इस तरह मरते और चिपकते धीरे धीरे इनकी ऊंचाई बढ़ती है या समुद्र का पानी नीचे हो जाता है, और जैसे ये पानी के ऊपर उठ जाते हैं तुरंत द्वीप का रूप ले लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी भूमि अगर चारों तरफ से, कोई भी चट्टान अगर चारों तरफ से जल से घिरी हो तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे द्वीप कहते हैं। तो याद रखना है कि इसका निर्माण कोरल, प्रवाल या मूंगा के पॉलिप यानी के अस्थि पंजर से हुआ है। और बच्चे इसकी संरचना क्या है? तो याद रखना है इसकी संरचना चूना प्रधान है, यानी इसमें चूना संरचना पाई जाती है। इसकी संरचना चूना प्रधान है। चूना प्रधान यानी के कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी ये चूने से बने हैं, चूने के पत्थर या चूने के चट्टान से बने हैं। यानी कोरल, प्रवाल, मूंगा के जो हड्डियां हैं, जो पॉलिप है, तो बच्चे ऐसे भी हम जानते हैं कि हड्डियां जो है वो चूने जैसी मजबूत होती हैं, तो चूने से ही बनी होती है। तो इसकी संरचना भी क्या है? एकदम चूना है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि ये चूना प्रधान संरचना है, यानी कोरल, प्रवाल, मूंगा के जो हड्डी है उनमें चूना की मात्रा ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इस पूरे चट्टान की संरचना क्या हो जाती है? चूना प्रधान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात क्लियर करेंगे कि चूना तो पानी में गल जाता है, यही होता है ना, चूना तो पानी में बच्चे वो जल के कट के गलने लगता है, लेकिन फिर भी ये चूना प्रधान चट्टान जो है इस समुद्र में है। इसका मतलब है कि समुद्र के पानी को इसने क्या किया है? एडॉप्ट किया है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जलवायु उष्मीकरण के कारण, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे। जलवायु उष्मीकरण का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? जलवायु उष्मीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखिएगा कि जलवायु उष्मीकरण के कारण
बढ़ते तापमान के कारण, जलवायु उष्मीकरण के कारण, बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल क्षरण या विरंजन, देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रवाल क्षरण या विरंजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। तो याद रखना है कि जलवायु उष्मीकरण के कारण, बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल क्षरण विरंजन यानी कि कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। चूना कट कर क्या हो रहा है? बह रहा है। अतः इनके डूबने का खतरा सर्वाधिक है। इस बात को याद रखेंगे बच्चे, अतः इनके डूबने का खतरा सर्वाधिक है। अतः इनके डूबने का खतरा सर्वाधिक है। तो देखिए याद रखेंगे, जलवायु उष्मीकरण के कारण, बढ़ते तापमान के कारण प्रवाल क्षरण या विरंजन हो रहा है, और इसी प्रवाल क्षरण या विरंजन के कारण इनके डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसलिए इस पूरे चट्टानी संरचना को, इस पूरे आइलैंड को बचाना बहुत ही जरूरी है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यूपीएससी में यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा गया है, इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट को एकदम साफ साफ आपको याद रखना है कि जलवायु उष्मीकरण के कारण और बढ़ते तापमान के कारण यहाँ पर प्रवाल क्षरण भी हो रहा है, और प्रवाल क्षरण होने के कारण इनके डूबने का खतरा बहुत ही क्या है? ज्यादा है। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अभी सारी मुख्य बातों को इसकी अच्छे से सीख लेते हैं, ताकि हमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बच्चे सभी लोग हम लक्षद्वीप का एक ग्राफिंग भी करेंगे, और उस ग्राफिंग के साथ भी हम सारी चीजों को कवर करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? पहले मैं ये मिटा दूं। ओके। अब बच्चे लक्षद्वीप 3 द्वीपों से मिलकर बना है। याद रखेंगे कि लक्षद्वीप क्या है? वो 3 द्वीपों से मिलकर बना है। तो वो तीनों द्वीप कौन कौन से हैं? जरा इस बात को याद रखेंगे। तो याद रखना है, यह अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप एवं, याद रखना है बच्चे आपको, यह अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप एवं मिनिकॉय के समूह से बना है। एवं मिनिकॉय के समूह से बना है। क्लियर हो गया? यानी लक्षद्वीप जो समूह है उसमें 3 तरह के द्वीप आते हैं, अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकॉय। इन सब के समूह को ही क्या कहा गया है? लक्षद्वीप कहा गया है। क्लियर है? अच्छा, अगर इसके सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए, सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? उसका नाम है ऑन्ड्रेट है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ऑन्ड्रेट द्वीप है। अच्छा, फिर याद रखेंगे यहाँ की 90% आबादी जो है बच्चे जनजाति आबादी है। देख रहे हैं? यहाँ की 90% आबादी आपको क्या मिलेगी? 90% आबादी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको बच्चे 90% आबादी सब ट्राइबल्स की है, जनजाति लोगों की है। क्लियर है? यहाँ पर जनरली केरल की भाषा मलयालम बोली जाती है। कौन सी भाषा है बच्चे? मलयालम बोली जाती है। लेकिन अगर आप मिनिकॉय की बात करें, मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा या महाल भाषा बोली जाती है। इस बात को सभी लोग याद रखना है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है कि इसके सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ऑन्ड्रेट है। यहाँ की 90% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ लोग मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। पर मिनिकॉय एक ऐसा द्वीप है जिस पर महाल भाषा का प्रयोग होता है। महाल भाषा भी यहाँ के लोग बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर नारियल तेल का उत्पादन बहुत जबरदस्त है। याद रखेंगे, नारियल तेल का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक है। नारियल
तेल का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक है। क्लियर है? नारियल के चीजों का, जैसे नारियल की रस्सी बन जाना, उसके जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब का उत्पादन यहाँ अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पर की जाती है। तो ये भी याद रखें कि यहाँ पर नारियल तेल का भी उत्पादन क्या है, बहुत ही ज्यादा है और सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब बच्चे इस पे क्या करेंगे कि अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूँ जो यहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को देखिए ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आपका जो भी क्वेश्चन हो तुरंत यहाँ पर बन जाए। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के ठीक नीचे एक विदेश है, दूसरा देश है जिसे हम मालदीव कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो आप कहेंगे 8 डिग्री चैनल। कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। बच्चे 8 डिग्री अक्षांश की बात करता है। 8 डिग्री किसकी बात करता है? अक्षांश की। और चैनल बीच के पानी की बात करता है। क्लियर हो गया? 8 डिग्री अक्षांश की बात करता है और चैनल बीच के पानी की बात करता है। तो हमने देखा इस नक्शे में कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है। तो हमने क्या कहा कि लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लेकिन मालदीव तो विदेश है, दूसरा देश है। तो लक्षद्वीप का वो कौन सा द्वीप है जिससे अलग होता है? ठीक है, तो हम तुरंत हमें याद रखना है कि उस द्वीप का नाम है मिनिकोय। क्या नाम है? मिनिकोय। यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, लेकिन अगर लक्षद्वीप का वो द्वीप पूछा तब आप क्या कहेंगे कि मिनिकोय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। यहाँ पर आपको एकदम पूरी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये बच्चे लक्षद्वीप की राजधानी है। राजधानी का क्या नाम है? कावारत्ती। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि कावारत्ती और मिनिकोय को कौन अलग करता है? तब आप क्या कहेंगे कि कावारत्ती और मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। क्लियर हो चुका बच्चे? ये देखिए कावारत्ती और मिनिकोय को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इस ग्राफ को याद रखिएगा, ये ग्राफ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, आई होप सो कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपको जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो इसे जरूर याद रखना है। मैं फिर से बोल दूं कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। पर वो लक्षद्वीप का द्वीप कौन है जिससे अलग होता है? तो मिनिकोय। अब कावारत्ती राजधानी है, कावारत्ती और मिनिकोय को कौन अलग करता है? तो आप क्या कहेंगे? 9 डिग्री चैनल। अच्छा, कावारत्ती में याद रखेंगे बच्चे, मीठे पानी का प्लांट लगा है। मीठे पानी का क्या लगा है? यहाँ पर प्लांट लगा है, यानी समुद्री जल को मीठा करने का प्लांट लगा है कावारत्ती में। ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको यहीं पर जोड़ करके दे दिया कि कावारत्ती में समुद्र के पानी को मीठा करने का एक प्लांट लगा है, मीठे पानी का प्लांट लगा है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ जाकर बच्चे हमने क्या किया कि लक्षद्वीप को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपका भी कोई भी सवाल हो, चाहे वो आपके मैपिंग से पूछे या कुछ भी पूछे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से उन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगले द्वीप समूह पर चलते हैं। तो अब जो हमारा अगला द्वीप समूह है वो कौन सा है? तो वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सीख चुके हैं आप लोग? ओके।